2 घंटे से खप रहे हैं। जी सर। बस ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, इंशाल्लाह जहाँ पे मौका कहीं बनेगा। इसकी जो ये लेग डैमेज हो गई है। 1112 जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। मेरा नाम यासर शमून खान है। आपको एक ही जगह के इंसान के 2 रूप नज़र आएंगे। एक किला दिलदार सिंह में जहाँ पर वो 3 अफराद दरिंदा सिर्फ जिन्होंने कब्र में से एक बच्ची के साथ बाकायदा तौर पे इज्तिमाई ज़्यादती की, और दूसरी जानिब आपको रेस्क्यू 1112 के ये नौजवान नज़र आएंगे जो हर वक्त इंसान की खिदमत के लिए सर गर्दा रहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कबूतर, करीब से अगर वो थोड़ा सा जूम इन करें मेरे कैमरामैन, तो मलिक साहब आप दिखा सकते हैं कि कबूतर फंसा हुआ है लाइट में। और देखें 1112 की टीम पहले सिंगल गाड़ी में आई थी, अब APC बुलवा ली उन्होंने पूरी, और इस APC को चलाने में हुकूमत का अच्छा खासा खर्चा आता है। ये वो नौजवान हैं जो ख़तरनाक जानवरों को लोगों के घरों में से अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और लोगों को किसी अनहोनी से बचा लेते हैं। अब इंसानों की खिदमत करते करते इन्होंने चरिंद और परिंद की भी खिदमत करनी शुरू कर दी है। वो देख सकते हैं आप कि बाकायदा तौर पे कबूतर फंसा हुआ है और कबूतर को निकालने की कोशिश की जा रही है। APC बुला ली गई है और मेरे लिए इस वक्त ये इतना खुशी का लम्हा है। वो कबूतर फड़फड़ा रहा है, वो सिर्फ लाइट के साथ फंसा हुआ है, कहीं अटक गया है। और आप देख सकते हैं नाज़रीन, इस वक्त वो कबूतर को निकालने की भरपूर कोशिश 1112 का अहलकार कर रहा है। और मेरे ख्याल में इंसानियत की, मखलूक की इससे बड़ी खिदमत का नमूना कोई नहीं हो सकता। चौधरी परवेज़ लाई का कायम किया हुआ ये इदारा 1112 जो इस वक्त दौरे जदीद से मशीनों से आरास्ता है और आज की हुकूमत बाकायदा तौर पे उसी रवायत को कायम रखे हुए है। और इसके नौजवान अपनी जान के ऊपर खेल के तकरीबन 250 फुट की बुलंदी के ऊपर जा करके इसने परिंदे को उतार लिया है, और इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। हमने देखा था कि इंसानों की यहाँ पे कदर कीमत नहीं है, रुल जाते हैं कब्रों में, बच्चियों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती कर दी जाती है। एक जानिब इंसान का ये रूप है और एक जानिब वर्दी में मलबूस 1112 के ये वो लोग हैं जो अपने अंदर इतना दर्द दिल रखते हैं, और इनका इदारा हर वक्त कुल मखलूक की, यानी कि हर मखलूक की खिदमत के लिए बाकायदा तौर के ऊपर सरगर्म रहता है। आप देखें वो कितनी ऊंचाई के ऊपर है नौजवान, और वो नीचे उतर रहा है, और ख़तरनाक से ख़तरनाक जानवर भी लोगों के घरों से ये रेस्क्यू करते हैं। कहीं पे कोई डेड बॉडी पड़ी हो उसे रेस्क्यू करते हैं, कहीं पे कोई गिर जाए, किसी चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए उसे रेस्क्यू करते हैं। 1112 पाकिस्तान का ही नहीं, बड़े सगीर का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का, पाकिस्तान में कायम एक ऐसा लाजवाब इदारा है, और इसमें काम करने वाले कारकुनान जज्बे वलवले के साथ सरशार हैं, जिसका मुंह बोलता सबूत आपको ये नज़र आ रहा है। अभी भाई नीचे उतरेंगे तो उस कबूतर को जिन्होंने उतारा है, जिस कबूतर को, भाई से भी मुलाकात करेंगे, उस कबूतर को भी देखेंगे। और आप देखें वो कबूतर नन्हा सा कबूतर है। ओह माय गॉड, कमाल कर दिया आपने कमाल कर दिया है। आप यकीन जानिए आपने दिल खुश कर दिया है। APC नीचे आ गई है, ये APC नीचे आ रही है और थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे होगी और फिर ये नीचे आ जाएगी, और भाई ने आखिरकार कबूतर को बचा ही लिया है। ये क्या जज्बा है आप लोगों के दरमियान में, इतना पैसा भी लगाते हैं, परिंदों को तो लोग सदकों में उड़ा देते हैं और आप इनकी जानें बचा रहे हैं। बस ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, इंशाल्लाह जहाँ पे मौका कहीं बनेगा। हमें कहीं थोड़ा ऊपर आपका कमाल है, ड्यूटी का हिस्सा है। अच्छा तो हमें जब भी ड्यूटी करना भी इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह आप ने इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ने मौका दिया हुआ है जी, शुक्र अल्लाह ताला ने मौका फराम किया है, और ये खिदमत खल्क है, यानी कि हर मखलूक की खिदमत है। और ये वो शाहज़ादा है, माँ का वो लाल है कि जो ख़तरनाक तरीन सांप, ख़तरनाक तरीन जानवर, केकड़े, बड़े बड़े गो, इन चीज़ों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। उनकी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में इंसानियत की और मखलूक की इससे बड़ी खिदमत हो नहीं सकती। जैसे कि नीचे आएंगे, इनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे भी कि इन्होंने ये किस तरह उतारा और किस तरह ये फंसा हुआ था, इसके हालात वाक़यात क्या थे। बाहर आ गए हैं, ये परिंदा है जनाब, आ जाएँ पहले हमारे पास तशरीफ़ ले हैं।
अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम पूरा बताएं। मेरा नाम अजमतुल्लाह है नाम। अजमतुल्ला भाई, आपको पहले भी मैंने एक दफ़े घर बुलाया था, गो हमारे घर में बड़ी खतरनाक आ गई थी और आपने जिस दलेरी के साथ हाथों से पकड़ी थी वो मैंने देखा था और उसकी वीडियोस भी शेयर हुई हैं। अब ये परिंदे के साथ क्या हुआ था? परिंदा ये इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल की जो लाइट है उसमें ये फंसा हुआ था। हम काफ़ी देर से एफर्ट कर रहे थे, नहीं पर इसकी जो ये लेग डैमेज हो गई है, इसकी फर्स्ट एड करेंगे, इसे जब ठीक होगा फिर इसे में उठाएंगे, इसे साल मैं आपका माथा चूमना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। आप असल में दर हकीकत मोमिन हैं, आप असल में इंसानियत को समझने वाले लोग हैं। आपका इदारा खुदा की कसम एक वो फाल इदारा है पाकिस्तान का जिसके ऊपर हम मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम फख्र कर सकते हैं। आप लोग दरअसल एक ज़िंदगी का नाम है। आप लोगों को 1122 नहीं कहना चाहिए, आप लोगों को ज़िंदगी कहना चाहिए। है किसने 1122? ये हमने फ़ोन किया इधर से। तो आपको पता है कि ये कितना सिर्फ इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के उसे बचाया है, पहले एक गाड़ी लाई बल्कि थी, ये दूसरी बड़ा लाई। पैसा लगा है। ये जी सर। मेरे ख्याल में एक दफ़ा स्टार्ट होती है तो अच्छा खासा पेट्रोल का जाता है। जी सर, जी 2 सर, घंटे हो गए बेचारा खपता है 92। 2 घंटे से खप रहे हैं, जी सर, 2 घंटे से मुसलसल लगे हुए हैं। 2 घंटे। आखिरकार कामयाबी मिल गई। इसका मतलब कि कोई काम नामुमकिन नामुमकिन नहीं है। आप हिम्मत रखें सिर्फ, हिम्मत रखे तो इंशाल्लाह ताला जज्बा वो रखें। जज्बा रखे, अब इंसान कामयाब हो जाता है। अल्लाह ताला कामयाब करने कामयाब वाला। कर- अगर मुसम्मम इरादे हों, मैं आती हूँ। अगर इंसान के मुसम्मम इरादे हो ना तो बड़े से बड़ा हमालिया भी पार किया जा सकता है। इंसान सोच ले सिर्फ, आप यकीन जानिए करोड़ सजदे सजूद भी इस इबादत के आगे कोई मीनिंग नहीं रखते। दर हकीकत ये इबादत है। 1122 जिंदाबाद। पाकिस्तान इसी तरह शादो आबाद रहे और इसके इदारे इसी तरह तमाम मखलूक़ात की खिदमत करते रहे। यही पैगम्बरी शेवा है और जो हर मोमिन ने अपना रखा है। 1122 इसकी मिसाल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।